आज हम 9th क्लास की मैथ का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बेसिकली लॉगरिथम के बारे में है। इसमें सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन की डिफाइन है। आ मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि या तो वेरी लार्ज बहुत बड़ा नंबर होगा, फिर वेरी स्मॉल या सबसे छोटा नंबर होगा, यानी कि छोटा से छोटा नंबर होगा, उसको मैनेजेबल फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि 10 की पावर में लिख लेंगे, तो उस नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। या फिर ऐसे समझ लें कि जो नंबर दिया होगा उसको हम 10 की पावर में लिख लेंगे, तो उसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले स्टेप में ना, जो नंबर दिया होगा उसकी लेफ्ट साइड से देखना जो पहला नॉन जीरो डिजिट होगा, यानी कि पहला डिजिट जो जीरो नहीं होगा उसके बाद आप लोगों ने पॉइंट लगा लेने। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट आ रहा है 7, ये जीरो नहीं है, इसके बाद इस जगह पे पॉइंट लगा लेंगे। उसके बाद फिर ये देखेंगे इस क्वेश्चन में पॉइंट कहाँ पे दिया हुआ है, इसमें पॉइंट कहीं पर भी नहीं दिया हुआ। इसका मतलब है इसका जो पॉइंट है वो लास्ट में एंड में है, और वो नंबर जिसका पॉइंट एंड में होता है वो लिखा नहीं जाता। तो ये 7.8 लिख लेंगे। लिखने के बाद ये जो एंड में जितने भी जीरोज आ रहे हैं इनको आप लोगों ने छोड़ देना है। फिर मल्टीप्लाई 10 लिखेंगे। 10 की पावर में ना इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में जितने डिजिट्स आ रहे होंगे उनको काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट बन रहे हैं, पावर में 7 लिख देंगे। उसके बाद ना पावर में या तो प्लस का साइन आता है या फिर आता है माइनस का साइन। जब भी आप लोगों ने लेफ्ट से राइट साइड पे मूव करना है तो पावर में आएगा माइनस का साइन, और जब राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तब आएगा प्लस का साइन। यानी कि पहले से इसमें पॉइंट एंड में लगा हुआ था, हमने पॉइंट इस जगह पे लगाया है, यानी कि हमने इस डायरेक्शन में मूव किया है। राइट से लेफ्ट साइड पे गए हैं, जब भी राइट से लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो पावर के शुरू में आता है प्लस का साइन, तो यहाँ पर +7 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया, यानी कि ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन आ चुकी है। उसके बाद फिर एग्जाम्पल नंबर 2 में है, ये एक नंबर दिया हुआ है, इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले स्टेप है, यहाँ से देखेंगे पहला डिजिट जो कि नॉन जीरो, यानी कि जो जीरो नहीं है, ये फर्स्ट डिजिट 3 आ रहा है जो कि जीरो नहीं है, तो इसके बाद हम यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे। तो फिर ये लिख लेंगे 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरम्यान में डिजिट काउंट कर लेंगे, कितने डिजिट्स बन रहे हैं, कितने डिजिट बन रहे हैं वो इसकी पावर में लिख देंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट बन रहे हैं, तो इसकी पावर में 8 लिख देंगे। अब इसमें पहले से डिजिट इस जगह पे लगा हुआ था, हमने यहाँ पे डिजिट लगाया, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव किया हमने, यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ हमने मूव किया। जब भी लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो पावर में हमेशा माइनस का साइन आता है, तो यहाँ पर ये माइनस का साइन डाल देंगे। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन आ चुकी है, ये कन्वर्ट करके लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है। उसके बाद फिर एग्जाम्पल नंबर 3 में है, कन्वर्ट 3.47 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इंटू ऑर्डिनरी नोटेशन। यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में गिवन दिया हुआ है, इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए जब भी एक्सपोनेंट पॉजिटिव दिया होगा, जो डेसिमल होगा फिर वो मूव करेगा राइट साइड पे, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और जब भी एक्सपोनेंट की वैल्यू नेगेटिव दी होगी फिर डेसिमल हमेशा लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब इस क्वेश्चन में जो एक्सपोनेंट दिया हुआ है 6 के साथ प्लस का साइन आ रहा है, यानी कि एक्सपोनेंट की वैल्यू दी हुई है पॉजिटिव। जो डेसिमल होगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा राइट साइड पे। मूव कितना करेगा, पावर में 6 आ रहा है तो इस पॉइंट के बाद 6 डिजिट मूव करेगा। तो सबसे पहले जो 3.47 इसको इस तरह लिख लेंगे, 347 लिख देंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स दिए हुए ना पहले से, लेकिन पावर में आ रहा है 6, यानी कि हमने 6 डिजिट पूरे करने हैं। 2 पहले से दिए हुए हैं, 4 कम है तो इसके बाद हम 4 जीरो लिख देंगे खुद से। तो ये 4 जीरोज लिख देंगे ना जब खुद से, तो ये हमारे पास इसकी ऑर्डरी फॉर्म आ जाएगी, ये इस ऑर्डरी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 है, 6.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब यहाँ पर जो एक्सपोनेंट आ रहा है वो नेगेटिव है, यानी कि -4 आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है, और जब भी पावर में नेगेटिव नंबर आ जाए तो सबसे पहले आप लोगों ने 0 पॉइंट लिख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन में देखें पॉइंट से पहले 1 डिजिट आ रहा है, लेकिन पावर में आ रहा है 4, यानी कि पॉइंट के इस साइड पे हमने 4 डिजिट पूरे करने हैं। 1 डिजिट पहले से दिया हुआ है तो हम 3 जीरो लिख देंगे खुद से, और फिर ये 6 लिख देंगे, 2 3 लिख दिया, तो ये इसकी ऑर्डरी फॉर्म आ चुकी है। एक्सरसाइज 2.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन।
यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स में जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन मीन 10 की पावर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है, उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ना लेफ्ट साइड से जो पहला नॉन जीरो डिजिट, यानी कि वो डिजिट जो जीरो नहीं होगा, उसके बाद हम पॉइंट लगा लेंगे। फर्स्ट डिजिट 2 आ रही है, नॉन जीरो डिजिट है, तो इस जगह पे हम पॉइंट लगा लेंगे। उसके बाद देखेंगे इस क्वेश्चन में पॉइंट कहाँ पर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में पॉइंट कहीं पर भी नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है इसका पॉइंट जो है वो एंड में है, लास्ट में है। उसके बाद फिर ये लिख लेंगे 2 × 10। ये जो जीरोज आ रहे हैं इनको नहीं लिखना आप लोगों ने। फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में डिजिट्स काउंट कर लेंगे, कितने डिजिट्स आ रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट आ रहे हैं, पावर में 6 लिख देंगे। और जब भी आप लोगों ने राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव करना है तो पावर में हमेशा प्लस का साइन आएगा। जब लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो पावर में माइनस का साइन आएगा। पहले डिजिट यहाँ पे लगा हुआ था, अब हमने यहाँ पे डिजिट लगाया, यानी कि हमने इस राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया है तो पावर में प्लस का साइन आ गया। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में है 48900। सबसे पहले ना जो पहला नॉन जीरो डिजिट होगा उसके बाद पॉइंट लगा लेंगे। फर्स्ट डिजिट 4 आ रहा है, ये जीरो नहीं है, इसके बाद इस जगह पे हमने पॉइंट लगा लिया। अब इस क्वेश्चन में पॉइंट कहीं पर भी नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है कि इसका जो पॉइंट है वो लास्ट में, एंड में है। 4.89 लिख लेंगे। ये जो दो जीरोज आ रहे हैं इनको छोड़ देना आप लोगों ने। मल्टीप्लाई 10 की पावर में इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरम्यान में ये 4 डिजिट आ रही थी, ये 4 लिख दिया। अब यहाँ पर ना हमने पहले डिजिट था यहाँ पे, इस जगह पे डिजिट लगाया, यानी कि हमने इस डायरेक्शन में मूव किया, राइट से लेफ्ट साइड पे आए हैं तो पावर में प्लस का साइन आ जाएगा, +4 आ गया। उसके बाद फिर थर्ड पार्ट में है 0.0042। सबसे पहले जो पहला नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद पॉइंट लगा लेंगे। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये जो 4 आ रहा है ये जीरो, यानी कि इसके बाद इस जगह पे हम पॉइंट लगाएंगे। तो ये जो 4.2 आ रहा है ये लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 10 और 10 की पावर में इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरम्यान में जितने डिजिट्स आ रहे हैं वो उसकी पावर में लिख देंगे। 1 2 3 डिजिट आ रहे हैं तो पावर में 3 लिख दिया। उसके बाद फिर फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले यहाँ से जो पहला नॉन जीरो डिजिट, ये 9 है जो कि जीरो नहीं, इसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। तो ये लिख लेंगे 9 × 10 और पावर में इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जितने डिजिट आ रहे हैं इनको काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, पावर में 7 लिख दिया। पहले पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ था, हमने पॉइंट इस जगह पे लगाया, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव किया, हमने लेफ्ट से राइट साइड पे मूव किया तो इसलिए हमेशा पावर में माइनस का साइन आता है, तो ये माइनस का साइन डाल दिया। उसके बाद फिर पांचवें पार्ट में है 73 × 10 की पावर 3। सबसे पहले ने जो फर्स्ट डिजिट आ रहा है जो कि जीरो नहीं होगा उसके बाद पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ पर फर्स्ट डिजिट 7 आ रहा है जो कि नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद यहाँ पे इस जगह पे पॉइंट लगा लेंगे। और इस क्वेश्चन में जो पॉइंट कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है इसका जो पॉइंट है वो लास्ट में है, तो इसको इस तरह लिख लेंगे 7.3 × 10 की पावर, जो 3 पहले से आ रहा था इसको लिख लेंगे। अब हमने जो पॉइंट लगाया है इस जगह पे, पहले इस पॉइंट ये आ रहा था, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में एक डिजिट आ रहा है तो पावर में +1 लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 7.3 × 10 की पावर 3 + 1 4 आ गया, ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन आ चुकी है। उसके बाद फिर छठे पार्ट में है 0.65 × 10 की पावर 2। सबसे पहले जो पहला नॉन जीरो डिजिट होगा उसके बाद पॉइंट लगा लेंगे। ये भी जीरो, ये 6 आ रहा है नॉन जीरो डिजिट है, इस जगह पे पॉइंट लगा लेंगे। तो 6.5 लिख लेंगे × 10 की पावर, पहले से 2 आ रहा था ये पावर लिख दी। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में एक डिजिट आ रहा है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब इसमें हमने इस जगह पे पॉइंट लगाया, पहले इस पॉइंट इस जगह पे लगा हुआ था, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव किया है तो पावर में -1 आ जाएगा। 2 - 1 ये 1 आ गया, ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स में जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है 8.04 × 10 की पावर 2। ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए ना, जब भी पावर में अगर पॉजिटिव नंबर दिया होगा राइट साइड पे मूव करेंगे, अगर पावर में नेगेटिव नंबर दिया होगा फिर लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। और मूव कितना करना है, पावर में जो नंबर दिया होगा ना, अगर पावर में 3 दिया हुआ है +3, तो राइट साइड पे 3 डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। अगर फर्ज करें पावर में -4 दिया हुआ है
तो उसके लिए लेफ्ट साइड पे जाएंगे, हम लेफ्ट साइड पे 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में ना 8.04 पावर में आ रहा है 2 और इसके शुरू में प्लस का साइन। जब भी प्लस का साइन होगा हम राइट साइड पे जाएंगे। पावर में 2 आ रहा है तो 2 डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। फर्स्ट डिजिट ये है, सेकंड डिजिट ये है, इस 4 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। यानी कि इसका आंसर ये आ जाएगा 804 और उसके बाद ये पॉइंट लगा देंगे। एंड में पॉइंट आ रहा है, लास्ट में पॉइंट होता है वो लिखा नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर ये इसका आंसर आ गया 804। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में है 3 × 10⁵। यहाँ पर भी 5 के शुरू में प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब हमने राइट साइड पे जाएंगे। इसमें पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, जिसका पॉइंट नहीं लगा होता। तो पावर में 5 आ रहा है तो पहले 1 2 3 4 5 0 लिख देंगे, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद फिर थर्ड पार्ट में है 1.5 × 10⁻²। पावर में -2 आ रहा है तो इसका मतलब है हमने लेफ्ट साइड पे जाना है। तो लेफ्ट साइड पे सबसे पहले ये लिख लेंगे, 0 पॉइंट लिख लेंगे। पावर में आ रहा है -2, पॉइंट से पहले एक डिजिट तो दिया हुआ है लेकिन हमने 2 डिजिट पूरे करने हैं, तो जितना कम होगा उतने 0 लगा लेंगे। पहले एक ये 0 लिख लिया, उसके बाद ये 1 आ रहा था 1 लिख दिया, उसके बाद फिर 5 आ रहा है 5 लिख दिया। अब क्वेश्चन में देखें ना पॉइंट 1 के बाद लगा हुआ था, अगर 1 के बाद पॉइंट लगाएं, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में 2 डिजिट्स बन रहे हैं, पावर में भी -2 आ रहा था, तो इसलिए इसका आंसर ये आ गया 0.015। यानी कि जब भी पावर में नेगेटिव नंबर दिया होगा सबसे पहले आप लोगों ने 0 पॉइंट लिख लेना है। उसके बाद देखेंगे पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, एक डिजिट दिया हुआ है, हमने पावर में 2 आ रहा है यानी कि 2 डिजिट पूरे करने हैं, जितने कम होंगे उतने 0 लगा लोगे इस जगह पे आप लोग। उसके बाद फिर चौथे पार्ट में है 1.77 × 10⁻⁷। तो इसमें पावर में प्लस का साइन आ रहा है, हमने राइट साइड पे जाना है, यानी कि इस पॉइंट के बाद आप लोगों ने ये 7 डिजिट्स पूरे करने हैं। पॉइंट के बाद 2 7 आ रहे हैं, ये लिख दिए। 7 डिजिट्स पूरे करने हैं यहाँ पे, तो 2 हमने लिख लिए, 5 कम है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 0 लगा देंगे। यानी कि जितने कम होंगे आप लोगों ने उतने 0 लिख देंगे। उसके बाद फिर पांचवें पार्ट में है 5.5 × 10⁻⁻⁶। यहाँ पर पावर में -6 आ रहा है तो सबसे पहले आप लोगों ने 0 पॉइंट लिख लेना है। फिर यहाँ पे देखेंगे पॉइंट से पहले कितने डिजिट आ रहे हैं, एक डिजिट आ रहा है, लेकिन हमने 6 बनाने हैं, 6 बनाने हैं, 5 कम है तो पहले आप लोगों ने 5 0 लिख लेने हैं। उसके बाद ये जो दिया हुआ है 5.5, ये पॉइंट ख़त्म कर देना है, 5 लिख लेंगे, तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर छठे पार्ट में है 4 × 10⁻⁻5। यहाँ पर भी पावर में माइनस आ रहा है, सबसे पहले 0 पॉइंट लिख लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे एक डिजिट दिया हुआ है लेकिन पावर में 5 आ रहा है, हमने 5 डिजिट बनाने हैं। 4 कम है, पहले आप लोगों ने 4 0 लिख लेने हैं, उसके बाद जो 4 दिया हुआ है इसको लिख लेंगे, तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 में है द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में स्पीड ऑफ लाइट गिवन दी हुई है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले ये लिख लेंगे स्पीड ऑफ लाइट गिवन दी हुई है 3 × 10⁸, ये लिख लिया। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। 3 लिख लेंगे, पावर में 8 आ रहा है और 8 के प्लस का 8 आ रहा है, जब प्लस का 8 आ रहा होता है फिर हमने राइट साइड पे जाना होता है। यहाँ पे 3 लिख लेंगे, पावर में 8 आ रहा है, 8 0 डाल लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 zeros डाल देंगे और ये लिख देंगे मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4,0075000 मीटर्स, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि इक्वेटर पर जो अर्थ की सर्कमफ्रेंस है वो गिवन दी हुई है और इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले ये लिख लेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर, जो वैल्यूज गिवन दी हुई है इसको लिख लिया। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए ना सबसे पहले इस साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देखेंगे, क्योंकि पहला डिजिट 4 आ रहा है, 0 नहीं, इसके बाद इस जगह पे पॉइंट लगा लेंगे। अब इस क्वेश्चन में कहीं पर भी पॉइंट नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है इसका पॉइंट जो वो लास्ट में है। तो पहले ये लिख लेंगे 4.0075, जो जीरोज आ रहे होंगे एंड में जितने भी उन सबको छोड़ देंगे, फिर मल्टीप्लाई 10 लिखेंगे। इस पॉइंट दरम्यान में डिजिट काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बन रहा है, पावर में 7 लिख देंगे। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन आ चुकी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है द डायमीटर ऑफ द मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर।
यानी कि मार्स का डायमीटर गिवन दिया हुआ है। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले ये लिख लेंगे डायमीटर ऑफ द मार्स, जो गिवन दिया हुआ था वो लिख लिया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले पावर में देखेंगे। पावर में दिया हुआ है 3 और 3 प्लस का दिया हुआ है, यानी कि हमने जब भी प्लस में दिया होगा हमने राइट साइड पे मूव करना होता है। +3 दिया हुआ है, यानी कि 3 डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट पहले यहाँ पे लगा हुआ है, ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड, ये थर्ड डिजिट, यानी कि इस 9 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो इसका आंसर ये आ जाएगा 6 7 7 9 और उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। अब पॉइंट एंड में लगा हुआ है, लास्ट में एंड में पॉइंट नहीं लिखा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 6 7 7 9 किलोमीटर। ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁴ किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि अर्थ का डायमीटर गिवन दिया हुआ है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले ये लिख लेंगे डायमीटर ऑफ अर्थ, ये गिवन दिया हुआ है ना 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁴, ये लिख लिया है। इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले पावर में देखेंगे क्या आ रहा है, पावर में आ रहा है 4 और इसके शुरू में आ रहा है प्लस का साइन। जब भी पावर में पॉजिटिव नंबर आ जाए तो हमने राइट साइड पे मूव करना होता है। अब 4 आ रहा है ना पावर में 4 आ रहा है, तो हमने जो डेसिमल पॉइंट होगा उसको 4 डिजिट के बाद लगा देंगे। फर्स्ट डिजिट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, इस 4th डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। इसका आंसर ये आ जाएगा 1 2 7 5 6।